हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? और आई होप आप अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग बेटा प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लास 12 के हमारी जो मैथमेटिक्स चल रही है और चैप्टर 7 चल रहा है। आप लोगों ने बाकी एक्सरसाइज देखी होंगी, धीरे धीरे बेटा सभी हम डाल रहे हैं, ठीक है। और आप अच्छे से आप तैयारी करें और देखते चलें। और मैं आपको एनसीईआरटी अभी सॉल्व कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट पर भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओनली एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो ये है कि जनरली बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ख़राब है। तो सबसे पहले मेरा मानना यही है कि आप सभी एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन से समझें कि आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि बहुत ज़्यादा लोड करने से बचें आप, ठीक है। और भी मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे बचें आप। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ करना है, नहीं। एनसीईआरटी अगर बहुत अच्छे से आपको आ जाती है तो आप बाकी सभी क्वेश्चंस को या और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कहीं से भी करते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा। तो ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल बात करेंगे और फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.3 की ओर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, एक्सरसाइज है चैप्टर 7 हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 7। और एक्सरसाइज है बेटा एक्सरसाइज 7.3 विद कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन है पर कॉन्सेप्ट है पूरा, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ेंगे आगे और एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं इन्वॉल्व कर दूँगा आपके लिए। एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए कॉन्सेप्ट जानते हैं पहले। कॉन्सेप्ट में प्यारे बच्चों पहले एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, cos 2a का फॉर्मूला है। क्योंकि हमें देखो एक आवश्यकता है यहाँ पर, अगर हम cos x का इंटीग्रेशन निकालते हैं प्यारे बच्चों तो cos x का बताओ कितना होता है, प्लस के sin x होता है, सही बात है। बट अगर मैं यहाँ पर cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालूं तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको cos x का sin x बताया गया है। cos स्क्वायर का तो होता ही नहीं है इंटीग्रेशन। और जब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो समस्या हमारे सामने आ गई। अब इस cos स्क्वायर को या फिर बेटा sin स्क्वायर को किस तरह से सॉल्व करेंगे, या फिर अगर cos क्यू आता है या फिर बेटा sin की पावर 3 आता है एंड सो ऑन, इसका पावर आता है तो किस तरह से हम करेंगे। ऐसा नहीं cos स्क्वायर cos क्यू आता है, cos की पावर 4 आता है, कितना भी अगर पावर में आ रहा है cos के, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो कुछ आइडिया हम लेते हैं, ठीक है बेटा, कुछ आइडिया हम लोग लेते हैं। तो यहाँ समझिए बात को। जो फॉर्मूला है बेटा इसको हम पहले ओपन कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान समझिए एकदम। जो फॉर्मूला है cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। -1 है बेटा, इधर प्लस में ले आओ, 1 प्लस के cos 2x। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बचा। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड में ले आओ, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो आप बहुत ही आसान तरीके से cos स्क्वायर की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन 7 का एग्जांपल है। ये मैंने आपको क्या समझाया बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला समझाया कि फॉर्मूला अगर होता है तो किस तरह से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी का 7 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। आपसे पूछा गया कि भाई cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बता दो। तो आप ये बता देंगे कि भाई हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस के cos 2x डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। क्या बताएंगे, cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस cos 2x ये होता है डिवाइड बाई 2। सो cos स्क्वायर की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस के cos 2x, ठीक है, डिवाइड बाई 2। और यहाँ बेटा कितना होगा, dx हो गया। क्योंकि देखो हमें पावर में जब cos sin की पावर होती है उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसको आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 1/2 बाहर कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 1 प्लस के 2x बचा बेटा, और यहाँ पे हो गया dx। 1/2 है, इस 1 का बेटा इंटीग्रेशन x हो जाएगा। cos 2x का कितना होगा, sin 2x और डिवाइड बाई 2 प्लस का c, आसानी से हो गया। मल्टीप्लाई कर दें, x/2 हो गया, sin 2x, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस c हो गया। इसका मैंने कैसे किया, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं बेटा, cos ax dx का कितना होता है, sin ax डिवाइड बाई a प्लस का c, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छे समझ जाएं, sin ax अपॉन a का होता है, तो ये मैंने लगाया sin cos ax अपॉन a, cos का हो गया sin ax अपॉन a, ठीक है, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा
इसी पैटर्न पे मैं आपको खुद से सिखाता हूँ साइन स्क्वायर का। जैसे ऐसे एक्सरसाइज में आ जाएगा, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा। अब देखो इसी को एक और फॉर्मूला होता है बेटा cos 2x का, हम ओपन कर सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो गया 1, और यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर जाएगा ट्रांसफर होकर, तो बेटा cos 2x माइनस का हो गया। और ये साइन स्क्वायर एक्स है बेटा 1 माइनस के cos 2x है डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर के लिए जब भी आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है तो आपको 1 माइनस cos 2x प्रूफ में ओपन करना है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, आपको याद रखना है, और क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे बार बार लिखूंगा भी, ठीक है। चलिए कुछ और फॉर्मूले भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। ट्रिकोमेट्री के कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा, है ना। फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला है बेटा 2 साइन ए कॉस बी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। 2 साइन ए बी कॉस बी, अगर इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। ये दूसरा फॉर्मूला इसी पैटर्न का 2 कॉज ए साइन बी, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला है बेटा कॉज ए कॉज बी, कॉज ए कॉज बी का कॉज ए कॉज बी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉज ए प्लस बी, ठीक है, प्लस का कॉज ए माइनस बी। चौथा फॉर्मूला बेटा ये है इसका, अगर ये साइन में आता है 2 लगा दो यहाँ पर, 2 साइन ए साइन बी, तो इसको खोल सकते, ओपन कर सकते हैं साइन कॉज ए माइनस बी माइनस का कॉज ए प्लस बी। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपने समझे, ठीक है। चलिए कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। अगर साइन 3a का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बेटा, साइन 3 क्या होता है बताओ, 3 साइन ए और 4 साइन क्यू ए होता है। इसको बेटा ट्रांसफ़र कर लीजिए, 4 साइन क्यू ए और 3 साइन ए माइनस का साइन 3a, ठीक। तो ये हो गया आपके पास साइन क्यू ए 3 साइन ए माइनस का साइन 3a डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो साइन 3 का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 3 साइन ए 4 साइन क्यू होता है। हमने ट्रांसफ़र कर लिया 4 साइन क्यू को, इसको तो ट्रांसफ़र कर दिया प्लस माइनस में। अब यहाँ से हमें ये निकल के आया कि साइन क्यू का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो हम यहाँ पे इस पैटर्न में फॉलो करेंगे। साइन क्यू को ये लिख सकते हैं, जब लिखेंगे तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक बात है। चलिए इसी प्रकार से कॉस क्यू का लगा सकते हैं भाई। कॉस 3 का क्या होता है, 4 कॉस क्यू ए होता है और 3 कॉस ए होता है बेटा इसका, ठीक है। 3 कॉस ए इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, कॉस 3a प्लस का 3 कॉस ए डिवाइड बाई 4 ये वाला, और आपको क्या बचेगा कॉस क्यू ए, ठीक है। तो इस 7.3 में हमें ट्रिकोमेट्री फॉर्मूला का यूज़ करना है। बाकी हमने सीखा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, वो सीखते रहेंगे, वो आता रहेगा लास्ट तक जब तक इंटीग्रेट करेंगे। कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि हम लोग भूल जाएँ भाई, ठीक है, भूलना नहीं है, सारा यूज होगा। तो आपको सब कुछ याद रखना है, जैसे डेरिवेटिव में हम लोग याद रखते हैं। तो ये ट्रिकोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ किए हैं। और अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2nd 3rd की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, इनको हटाते हैं। हमने एग्जाम्पल 1 कर लिया था, आगे करते हैं बेटा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम एक्सरसाइज पहुँचेंगे और देखते हैं कितना इस एक्सरसाइज में कर पाते हैं, ठीक है। चलिए सीखेंगे अच्छे से, ओके। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, ऐप वाले तो साथ साथ कर सकते हैं, वैसे यूट्यूब पे कर दीजिएगा बेटा, आपको अच्छा लगता है कैसा लगता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल जो 7 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का जो 7 है, एनसीईआरटी बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 7 का 2nd क्वेश्चन। और 2nd बेटे आपको दे रखा है साइन 2x और cos 3x और dx, ये क्वेश्चन है। जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन देखने में ये समझ में आया कि भाई साइन 2x है और cos 3x है, इसका मतलब कहीं तो बदलाव है ना। क्या बदलाव है,
हम देख रहे हैं साइन ए कॉज ए साइन बी। तो सबसे पहले ये करिए कि जो बिगेस्ट एंगल है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे cos 3x बिगेस्ट एंगल है और बेटा यहाँ पर sin 2x है और dx है। हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो बेटा हमें कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, ये 2 cos a sin b का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, पहचानना पड़ेगा बेटा आपको ये 2 cos a sin b का, जो कि होता है एक बार साइन में प्लस करना a प्लस बी माइनस का एक बार क्या करना है बेटा साइन a माइनस बी करना है। इस फॉर्मूले से आपको यहाँ पर ओपन करना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक बार तो एंगल प्लस हो जाने 3x प्लस 2x। ठीक है बेटे, और माइनस लगेगा यहाँ पर, एक बार आपके क्या हो जाएंगे एंगल माइनस हो जाएंगे, साइन 3x माइनस के 2x और यहाँ पे dx। ठीक है, आवाज़ बहुत आसान हो गया मल्टीप्लाई में करने का। अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई साइन 3x हो कॉस कुछ भी हो मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन, तो क्या करेंगे, अभी तक कोई भी इंटीग्रेशन तरीका नहीं है। तरीका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री अगर दे रखे हैं तो इस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा, आपने एक मेथड जान लिया। ये कितना हो गया बेटा, साइन 5x हो गया, ये आपके पास साइन x हो गया और यहाँ ब्रैकेट क्लोज dx। अब इनको सेपरेट कर सकते हैं, साइन ax का फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, मैंने बताया भी था 7.1 में, साइन ax dx का फॉर्मूला माइनस के कॉज ax डिवाइड बाई a होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइनस के कॉज ax डिवाइड बाई ए, साइन एक्स का माइनस के कॉज एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। मल्टीप्लाई आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉज 5x डिवाइड बाई 10 प्लस के कॉज x डिवाइड बाई 2 प्लस का c, ये आपका आंसर हो सकता है। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों इसका। थर्ड क्वेश्चन में है साइन क्यू और dx। क्योंकि यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा साइन क्यू का इंटीग्रेशन निकल पा रहा है, तो साइन क्यू का इंटीग्रेशन होता नहीं है, और जब होता नहीं है तो आपको समझ लेना है कि हमें क्या करना है बेटा, साइन क्यू कोई और अल्टरनेट फॉर्मूला लगाना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री से लगाना है। क्योंकि हम जानते हैं साइन 3a का फॉर्मूला, ठीक है बेटे, क्या होता है 3 साइन a होता है और 4 साइन क्यू a होता है। ठीक है, तो यहीं से हम निकाल लेंगे साइन क्यू a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a और साइन 3a डिवाइड बाई 4। आज से याद रखें, जब भी साइन क्यू आ रहा है उसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ साइन क्यू की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 3 साइन x और साइन 3x साइन, ठीक है, डिवाइड बाई 4 और ये हो गया dx। 1/4 बेटा आगे ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, मतलब साइन 3x dx इसको सेपरेट कर लिया और साइन 3x को भी सेपरेट कर लिया हमने। 1/4 साइन x का क्या होता है, माइनस के कॉज x होता है, और यहाँ पर भी माइनस का कॉज ax डिवाइड बाई a प्लस का c, तो माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। अब बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, माइनस के 3 कॉज x डिवाइड बाई 4 कॉज 3x डिवाइड बाई 12, ठीक है, प्लस का c, आगे पीछे लिख सकते हैं, एलसीएम लेके बाहर निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है बस। ठीक है, तो आपने समझा एग्जाम्पल नंबर 7 समझा, जिसके तीनों क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री पे जो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उस पर हमने अच्छे से सीख लिए हैं। ठीक है बेटे, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। बस ये समझिए कि एनसीईआरटी आपको सिखाना क्या चाह रही है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आना चाह रहे हैं। ठीक है बेटे, चलिए अब बढ़ते हैं आखिर 7.3 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। पहले क्वेश्चन में उसने साइन स्क्वायर ही दे दिया, 2x + 5 दे दिया। ठीक है, हमें लिख रहा है साइन स्क्वायर, तो बेटा हमें याद रखना है कि साइन स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, लेट कर लूं t, क्योंकि एंगल एडवांस है, तो 2x + के 5 हो गया बेटा, और इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, dt/dx हो गया। x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0, तो dt डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो गया, dx हो गया। तो यहाँ पे बेटा फंक्शन क्या मिला आपको, साइन स्क्वायर और t मिला और dt डिवाइड बाई 2 मिला, और 1/2 बेटे बाहर निकाल दिया, क्या मिला आपके पास, साइन स्क्वायर t और dt। अब समस्या ये फंस गई कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a को हम क्या ओपन कर सकते हैं बेटे, 1 - cos 2a डिवाइड बाई 2 ये ओपन कर सकते हैं। तो इसी में आप खोलेंगे नाउ। ठीक है, साइन स्क्वायर को 1 - के cos 2t डिवाइड बाई 2 और dt,
2 और 2 कितना हो गया बेटा 1/4 हो गया। 1 माइनस के cos 2t, ठीक है, और dt। इसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो 1/4 और 1 का बेटा t होता है, 1 का क्या होता है t होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका cos, ठीक है, 2t, t की वैल्यू आपके पास क्या है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो करते हैं cos x का कितना होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन sin x होता है माइनस के sin ax डिवाइड बाई a प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस कर दिए, t की वैल्यू है बेटा आपके पास 2x प्लस के 5 और यहाँ पर भी है t की वैल्यू 2x प्लस के 5 डिवाइड बाई 2 प्लस का c। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। बाद में भी आप टी लेट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेना है, सॉल्व करना है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 है sin 3x। इंटीग्रेशन को देखो कम से कम 2-3 प्रकार से तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन को भी कई प्रकार से कर सकते हैं, आंसर भी कई आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं, आंसर तो बनाए जाते हैं ट्रिकोमेट्री में, ठीक। तो ये है आपके पास sin 3x cos, तो हमें एंगल बड़ा किसका दिख रहा है, cos का बेटे। cos 4x आगे लें और इसको पीछे करें तो यहाँ पे आपका ये मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं दिखा था 2 फॉर्मेशन मैच हुई 2 cos A cos B का, 2 cos A sin B का, 2 cos A sin B का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। तो हमें यहाँ पे दिखा 2 cos A sin B का फॉर्मेशन। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद होगा तो क्वेश्चन कर पाएंगे। sin A प्लस बी और cos होता है तो माइनस आता है sin A माइनस बी, ठीक है, इस तरह से। तो 1/2, तो यहाँ पे एक बार एंगल को प्लस लिखना है sin A प्लस बी 4x प्लस के 3x और ठीक है माइनस, और एक बार आपको माइनस करना है sin 4x माइनस के 3x और dx, ठीक बेटा। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये एंगल ऐड हो जाएंगे, sin 7x है और sin x है, ठीक है, और dx है। 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस के cos ax डिवाइड बाई a और माइनस के cos x हो गया प्लस का c। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, अंदर, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का cos 7x डिवाइड बाई 14 और ये आपका cos x डिवाइड बाई 2 प्लस का c। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके जो हैं हो जाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। बाकी चॉइस इज योर्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस समझिए, समझने फोकस करिए बेटा, ठीक है। जैसे आप समझेंगे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 में दे रखा है cos 2x cos 4x और cos का 6x और dx, ठीक है, ये रखा है। जैसे कि मैंने बताया जब भी ट्रिकोमेट्री आते हैं और मल्टीप्लिकेशन में आते हैं ऐसे, तो आपको बिगेस्ट एंगल पावर पर रखना है। सबसे पहले क्या रखना है बेटा, बिगेस्ट एंगल cos 6x cos 4x। वैसे रख लो, कैसे भी रख लो, फिर सब जगह से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है बेटा, हर तरह से हो जाता है। हमें एक बार में 2 एंगल देखने हैं, तो 2 cos 6x और cos 4x हम लोग ले रहे हैं और cos 2x को बेटा बाहर रख रहे हैं, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 डिवाइड भी। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला कौन सा मैच कर रहा है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं आपके लिए। तो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है 2 cos A cos B का, जो कि होता है बेटा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये होता है। इसको लगाना है बेटा ना 1/2 और ये हो जाता है आपका cos, एक बार प्लस कर दिया 10x हो गया, एक बार माइनस कर दिया 6 में से 4 कितना बचा 2x बचा। बाहर आपका है बेटा cos स्क्वायर 2x और dx इतना है। 1/2 ये हुआ, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा बेटा, cos 10x बचेगा, cos 2x बचेगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x का 2x से करते हैं मल्टीप्लिकेशन और dx है बेटा, ठीक है। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये तो भाई सेपरेट अलग हो गया, मतलब डिफरेंट बन गया, इसका कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर ये cos स्क्वायर 2x पक्का बन गया क्योंकि एंगल सेम है, dx आपका यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आगे 1/2 तो चल ही रहा था बेटा, ठीक है। 1/2 इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दो, cos 10x को और cos 2x को, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 2 का डिवाइड यहाँ भी कर दिया और dx इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। 1/2 ये 1/2 तो इसके साथ भी चल रहा है भाई, सबके साथ चल रहा था 1/2, तो 1/2 का मल्टीप्लाई किया और cos स्क्वायर 2x को हमने सेपरेट कर लिया।
या फिर से 2 cos बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यही बेटा, ठीक है। 2 cos बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, ये 1/4 हो जाता है। एक बार आपको प्लस करना, 10 + 2 कितना होगा, 12x हो गया बेटा। एक बार आपको माइनस करना, 10 में 2 जा कितना बचेगा, 8x, ठीक है। ये एक बार एंगल प्लस होते हैं a प्लस बी, ये a है ये b है, एक बार प्लस होते हैं एक बार माइनस होते हैं एंगल, ठीक है। प्लस, अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉज स्क्वायर का क्या होता है बेटा, कॉज स्क्वायर a का फॉर्मूला होता था 1 प्लस के कॉज 2a डिवाइड बाई 2। तो ये करेंगे 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पहले से ही 2 है तो 2 इंटू a, एंगल है आपका 2x डिवाइड बाई 2, 2 एंगल a, तो 2 है एंगल a कितना 2x है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 1/4 कॉस का कितना होता है इंटीग्रेशन, साइन ax डिवाइड बाई a, और यहाँ पर भी बेटा साइन ax डिवाइड बाई a, ठीक है। 1/2 1/2 1/4 हो गया पहले बच्चों। 1 का क्या हो गया बेटा, x हो गया, और ये 4x था तो साइन 4x डिवाइड बाई प्लस c, ठीक है। बस हमारे पास क्या है, अब कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है और कुछ नहीं रह गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं करना चाहें तो, नहीं तो 1/4 सबसे बाहर कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा, साइन 12x अपॉन 12 बचा बेटा, साइन 8x अपॉन 8 बचा, प्लस का x, और साइन 4x डिवाइड बाई 4 बचता है, प्लस का c, क्योंकि 1/4 में कॉमन ले लिया। नहीं लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 48 हो जाता है, 32 हो जाता है और 16 हो जाता है, और यहाँ पे आपका x/4 हो जाता है। ऐसा लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बड़ा था तो हमने ये भी लगा लिया 3। अब आ रही है 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, ठीक है। 4 में साइन क्यू वाला है, साइन क्यू साइन की पावर 3 2x + 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन क्यू 2x + 1 dx। देखो आपको साइन क्यू दिख रहा है, और जब ऐसा साइन क्यू दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ हम करेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं साइन 3a का, 3 साइन a माइनस के 4 साइन क्यू a। तो यहीं से इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन की पावर 3a का कितना होता है बेटा, 3 साइन a होता है, माइनस का साइन 3a होता है, और डिवाइड बाई 4 होता है। इसी पैटर्न से हमने इसको सॉल्व किया। 3 साइन एंगल a की वैल्यू 2x + 1, माइनस का साइन 3 एंगल a, 3 एंगल, तो एंगल कितना है बेटा यहाँ पे 2x + 1 है, एंगल यही है, ठीक, और डिवाइड बाई 4 है, और यहाँ पे dx है। तो 1/4 हमने बाहर कर लिया, ठीक है बेटे। थोड़ा सा इसको t मान लें, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन 2x प्लस दिस, तो इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, x का 1 हो जाता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो dt डिवाइड बाई 2 और dx ये निकला बेटा, है ना। थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 साइन t हो गया बेटा, और साइन 3t हो गया, डिवाइड बाई, तो 4 तो हम बाहर निकाले, डिवाइड की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे dx की बाई dt डिवाइड बाई 2, 1/2 कितना होगा, 1/8 हो गया बेटा। 3 साइन t का होता है माइनस का cos t, और यह भी होता है माइनस का cos 3t डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस का c। मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, cos t की वैल्यू वापस करेंगे 2x + 1, और ये हो जाता है 1/24 बेटा, cos 3t की वैल्यू है 2x + 1, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन जो है देखा सॉल्व करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है बेटा साइन क्यू और cos QX, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंसियर, मतलब समझदारी से ध्यान देना है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, इसको हमें देखो, क्यू को डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, साइन क्यू का cos क्यू 2 हो जाएंगे हमें, तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, तो कुछ और सोचते हैं। देखो साइन क्यू को हम साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हैं, और cos क्यू को बेटा ऐसे छोड़िए, ठीक है। जैसा मैं साइन के साथ कर सकता हूँ वो cos के साथ भी अप्लाई हो सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। अब ऐसा हुआ, अब यहाँ पे बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन स्क्वायर को एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस के cos स्क्वायर लिख दिया। ये cos QX चल रहा है, और साइन को थोड़ा पीछे कर दिया,
ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस के कॉज स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए हमने इससे चेंज किया, ध्यान समझिएगा बेटा, है ना। अब देखो, अब लेट कर लें टी इक्वल क्या है। अब देखो समस्या क्या होगी, सॉल्व होगी, कॉज एक्स को टी कर लें और इसका डेरिवेटिव निकालें, डी टी और डी एक्स माइनस के साइन एक्स होता है, माइनस आप इधर ले लीजिए और साइन एक्स और डी एक्स से कट जाएगा, तो समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस के कॉज की जगह टी था तो टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टी है तो क्यू हो गया, और यहाँ पे माइनस का डी टी, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। अब हमें आगे करना है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इसको माइनस अंदर कर दो, क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया और टी की पावर 3 हो गया और डी टी हो गया। इस तरह से साइन चेंज हो गया माइनस से। इसका मल्टीप्लाई करें, टी की पावर 5 हो गया बेटा, टी की पावर क्यू हो जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ से आ गया। इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, इंटीग्रेशन टी की पावर 5 को क्या होगा बेटा बताओ, n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर भी क्या होगा, n+1 अपॉन n+1। ठीक है, प्लस का सी, इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। बस हमें टी की वैल्यू वापस कर देनी है। ठीक है, बात आई समझ में, क्योंकि कट करने समय सब कुछ सारी समस्याएं का समाधान हो चुका है। ठीक है, टी की वापस कर दो, कॉज एक्स, तो कॉज की पावर 6 हो गया डिवाइड बाई 6, और अगर साइन की पावर यहाँ पर कॉज रखेंगे टी है तो कॉज एक्स की पावर 4 + 4 + 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपने देखा। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 6 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 हमने कर लिया था। 6 क्वेश्चन है, साइन एक्स है और साइन 2x है और साइन आपके पास 3x है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसे हमने क्वेश्चन 3 किया था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ठीक है, सभी ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, आप लिख सकते हैं, साथ साथ लिख सकते हैं, कैसे जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको एक बार याद होगा, जो बिगेस्ट एंगल है उनको पहले लिखिए, साइन 3x 2x और साइन x। लिखने क्रम कुछ ऐसा, हालांकि इससे भी कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप माइनस प्लस के झंझट से बच जाओगे। तो बताने की मेरी एक वजह है कि ऐसे करने की क्या वजह है। ठीक है बेटे, कोई ना कोई रीज़न इसका होता है। तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरह से, और ये जो साइन एक्स है हमने सेपरेट रखा बेटा। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला दिख जाए क्लियर कि ये फॉर्मूला जो है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, जिसको आप कॉज ए माइनस बी माइनस के कॉज ए प्लस बी ओपन कर सकते हो। तो 1/2 एक बार माइनस में 3x माइनस के 2x माइनस एक बार प्लस में 3x + 2 a + b हो गया, और ये आपका साइन x यही था। ठीक है, बाहर बेटा, और ये हो गया dx। कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। तो 1/2 हुआ, cos 3x में से कितना बचा बेटा, cos x बचा, और यहाँ पे cos 5x बचा। ठीक है, और ये आपका हो गया साइन x और dx। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, cos x का और साइन x का, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे cos 5x और साइन x और dx। ठीक है, अब थोड़ा इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने से हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। 1/2 साइन x और cos x, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी और 2 का डिवाइड भी, और dx 1/2। अगले स्टेप में बढ़ते हैं आगे, cos 5x और sin x, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का ही डिवाइड, तो ये हो गया 1/4। 2 साइन ए कॉज ए वजह से तो फॉर्मूला ही बन जाता है साइन 2x का, ये 1/4 है। यहाँ फिर से 2 कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला, जिसमें होता है साइन एक बार प्लस करना है, 5x + 1 5x + x 7 हो गया, और माइनस का 5x में से x गया, कितना बचेगा आपका 4x। ठीक है, और ये हो गया dx। 5x + x 6x, माइनस करेंगे तो 4x। साइन 2 का कितना होता है, माइनस के cos ax, इसका इंटीग्रेशन cos ax अपॉन a, और ये 4 मल्टीप्लाई में चल रहा था बेटा, 4 1/4। साइन का कितना होगा, माइनस के cos 6x डिवाइड बाई 6,
यहाँ पर भी आपका माइनस का कॉस, तो ये इससे माइनस माइनस का प्लस हो गया, फिर इससे दोबारा से माइनस यहाँ पर हो चुका है। तो cos 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा और चीज़ क्या कर दें इसकी, cos 2x डिवाइड बाई 4 टू जा 8 माइनस माइनस प्लस cos 6x डिवाइड बाई 24, और ये आपका हो चुका है cos 4x अपॉन 16 प्लस का c। बाकी एलसीएम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 40 एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम लेकर सबको एक साथ आप लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन 6 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन 7 काफ़ी सिमिलर है। साइन 8x और यहाँ पर साइन 4x और dx। ठीक है, 8x साइन x का दिख रहा है आपको, तो दो इधर साइन x है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिकोमेट्री का फॉर्मूला टू साइन a साइन b का मैच कर रहा है बेटा इसमें। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, कौन सा मैच कर रहा है बेटा, टू साइन a साइन b का, ये फॉर्मूला इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, जब ये फॉर्मूला मैच कर रहा है तो आपको क्या लिखना है इसका बेटा, फॉर्मूला अभी मैंने लिखा cos a माइनस बी माइनस के cos a प्लस बी, फिर लगाइए पटक से, एक बार माइनस करना है तो क्या आता है, cos का, cos में ओपन होता है, फिर दोनों साइन होते हैं तो cos में ओपन होगा। एक बार 8x में 4x का कितना बचेगा, 4x माइनस प्लस कर दो, 8 प्लस 4 कितना 12 होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसका भी साइन 12x डिवाइड बाई 12 प्लस का c, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, साइन 4x 4 टू जा 8, और यहाँ पर आपका बच जाएगा साइन 12x। ठीक है, और ये आता है आपके पास 24। एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 1/24 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर तो बचेगा आपका 8 24 3 साइन 4x बचेगा, और यहाँ पे साइन 12x बचेगा। ठीक है, प्लस का सी, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब में मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको आने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा इसी को देखते हैं, बहुत सारे चैप्टरों में आपको मिलता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में 1 माइनस कॉज 1 प्लस कॉज, ये तो फॉर्मेशन ये होती है, फॉर्मूला ये होता है ये। ठीक है बेटे, एकदम फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉज आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर x/2 ओपन कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर x/2, और ये dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा, साइन अपॉन कॉज 10 स्क्वायर x/2 और dx। आप देख पा रहे होंगे 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, 10 स्क्वायर को हम क्या ओपन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में ओपन कर सकते हैं बेटा, है ना। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, 10x/2 होता है, x/2 का 1/2 हो गया डेरिवेटिव, t मान करके 1 का x हो गया प्लस c, तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 10x/2 माइनस के x प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बहुत ही आसान है, ये सिखा रहा है कि 1 माइनस कॉज 1 प्लस कॉज किस तरह से ओपन कर सकते हैं, आपको फॉर्मूले याद कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बेटे, चलिए बहुत अच्छे। ऐसा नहीं, इससे रेशनलाइजेशन से भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप ऐसे ना करके रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, 1 प्लस कॉज x से 1 माइनस कॉज x का कर दो रेशनलाइजेशन आपका, उससे भी बेटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं एक ही प्रकार से हो। ठीक है, कॉज x 1 प्लस के कॉज x, ये आपका क्वेश्चन है बेहतरीन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या और हो सकता है। देखो इसको मैं रेशनलाइज करके दिखाता हूँ, चेक करते हैं कि क्या रेशनलाइजेशन करने से ठीक है सोल्व होगा। प्लस का है तो 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कॉज x हो गया 1 माइनस के कॉज x हो गया बेटा, और नीचे हो गया a प्लस बी a माइनस बी। जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कॉज का मल्टीप्लाई करो बेटा, ये कॉज x हो गया, यहाँ पे आपका कॉज स्क्वायर x हो गया। 1 माइनस कॉज स्क्वायर ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर x, dx आपका चल ही रहा है। बताओ कोई समस्या हो तो इसको सेपरेट कर लो, कॉज x अपॉन साइन स्क्वायर x, इसको कॉज x अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर x और dx। कॉज अपॉन साइन कितना होता है बताइए, कॉज अपॉन साइन होता है कॉट x, और 1 अपॉन साइन एक और बच रहा है, कितना होगा बेटा, कॉस x। कॉज अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, 1 अपॉन, जो साइन 2 है तो एक तो कॉज अपॉन साइन हो गया, एक 1 अपॉन साइन को कॉस x लिख सकते हैं। अब कॉज स्क्वायर अपॉन ये कितना होता है बेटा, ये कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर x और dx। इसका तो पता है इंटीग्रेशन कितना होता है,
बन गया cosec x इंटू cot x, या cot x इंटू cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cosec x। इसका नहीं पता तो हमें क्या लगना है, एक फॉर्मूला लगाना है बेटे। क्या लगाना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, और उस फॉर्मूले का नाम है, हम जानते हैं कि cot स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 में इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो माइनस का cosec x, इसका माइनस से cot x होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, cot x हो गया, 1 आपका x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। और भी आगे ट्रिकोमेट्री से आप ओपन कर सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन। तो इस तरह से आप और आगे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो 9 क्वेश्चन आप समझा। देखो, कोशिश करता हूँ मैं आपको एक और प्रकार से बताने की कि आप और भी कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको लगा सकते हैं कॉमन सेंस, तो सेकंड मेथड से भी देखते हैं आप इसको, ठीक है। सेकंड मेथड से एक और मेथड देखें, cos x और 1 प्लस के cos x है और dx है। cos x का फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बाई 2। आपने पढ़ा होगा cos 2a का फॉर्मूला, क्योंकि आप क्या जानते हैं बेटे, cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं आप। cos 2a का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसे लिखा है, x है तो x बाई 2 हो जाता है, 2x होता तो ओनली x होता, ठीक है। 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं। 1 प्लस cos x को आप 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इसको देखो सेपरेट कर लो, cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x बाई 2 सेपरेट कर लिया। साइन अपॉन cos को हमने सेपरेट कर लिया, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया अलग अलग। तो cos अपॉन ये तो कट ही गया बेटा, cos से cos कितना बचा, 1 dx, यहाँ पे 1 बाई 2 हो गया। साइन अपॉन कितना होता है बेटा, साइन अपॉन cos 10 होता है, 10 x बाई 2 dx। 1 का कितना हो जाएगा, x बाई 2, ठीक, 1 बाई 2। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं तो क्या लिखेंगे बेटा, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। तो x बाई 2 हुआ, 1 बाई 2 हुआ, sec स्क्वायर का होता है 10 x बाई 2 डिवाइड में 1 बाई 2, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का x हो जाएगा तो x बाई 2, ठीक। x बाई 2 कितना हो गया बेटा, आगे चल के x बच गया, x माइनस के 10 x बाई 2 बचा प्लस का c, ठीक है। तो कई प्रकार से कर सकते हैं, और अब टाइप चेंज होगा तो आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है बेटे, आंसर थोड़ा चेंज हो जाते हैं। इतनी सी बात यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि ट्रिकोमेट्री में संभावनाएं होती हैं एक से कई बार सॉल्व करने की, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए, तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम साइन की पावर 4x और dx, ठीक है। इसको फिर से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू बेटा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, मैंने फॉर्मूला बताया था 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 2, ये लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 2, या होल स्क्वायर समझ लो, 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर और dx, 2 का होल स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस के cos 2x का स्क्वायर यहाँ पे रहा और dx। अब क्या करेंगे पहले बच्चों, इसको ओपन करना पड़ेगा। हमारे पास तरीका यही है, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, a पर स्क्वायर b पर स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये हो गया आपके पास dx, ठीक है। अब क्या करें, सॉल्व करना आगे, और क्या करना है भाई, इस एक तो रहा 1, एक रहा आपके पास माइनस का 2 cos 2x, और इसको थोड़ा चेंज कर लें, cos स्क्वायर फिर से cos स्क्वायर आ गया। जब cos स्क्वायर आता है फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं 1 प्लस cos 2a, एंगल 2a था डिवाइड बाई 2, ठीक है, और dx। फॉर्मूला फिर से लिखिए यहाँ पर, cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस के cos 2a डिवाइड बाई 2, x है 2x होता है तो एंगल कितना है यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो यहाँ क्या आता है बेटा, एंगल आता है x की जगह। आप कर दीजिए 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और 2 cos x का कितना होता है, cos ax का जो इंटीग्रेशन होता है 2ax नहीं sin ax अपॉन a होता है, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा।
इस वन का कितना हो जाएगा, x/2 हो गया। इसका होता है आपका साइन 4x डिवाइड बाई 4 टू जाए यहाँ पर 8, ठीक है, प्लस का c। 1/4 सब में आगे चल रहा है, 1/4 ये x और x/2 कितना हो गया आपका 3x डिवाइड बाई 2 और साइन 2x और साइन 4x डिवाइड बाई 8। एलसीएम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। हमने 10 क्वेश्चन किए और आधे इतने लगभग रह गए, तो पार्ट 2 में देखेंगे पहले बच्चों।